हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये बिग साइज़ का मल्टी पॉकेट ट्रैवल बैग बनाएंगे, जिसके फ्लैप में भी मैंने अंदर की तरफ एक बड़ा पॉकेट दिया है। बैग बनाने के लिए सबसे पहले हम रबर शीट कट कर रहे हैं। इसकी जगह आप फोम शीट ले सकते हैं या फिर आपके पास में कोई भी प्लास्टिक का कट्टा हो उसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई 19 इंच रखी है। यहाँ पर मार्किंग कर दी है। सीधी लाइन बना लेते हैं और यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। यहाँ पर हम आपको बैग के लिए एक सीट क्विल्ट करके दिखाएंगे, बाकी की सीट पे आपको बिल्कुल उसी तरह से क्विल्ट करके तैयार करनी है। तो यहाँ पर हमने ये शीट कट कर ली है। तो शीट की जो लंबाई है वो हम रख रहे हैं 46 इंच। तो लंबाई यहाँ पर इसकी कम थी, तो साइड से जो कटिंग निकली है ना, उसी में से हम एक पीस और निकाल लेते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह से लंबी शीट नहीं हो तो आप साइड में इस तरह से रख कर भी इसको क्विल्ट कर सकते हैं, और जब हम क्विल्ट करके तैयार कर लेंगे ना तो यहाँ पर जोड़ भी दिखाई नहीं देगा। मैं जब भी ट्रैवल बैग या स्टोरेज बैग बनाती हूँ तो इसी रबर शीट का यूज़ करती हूँ। इससे बैग मजबूत बनता है, सालों साल चलता है और क्विल्ट की सिलाई लगाने में भी बहुत ही आसानी होती है। स्टिचिंग मटेरियल का जो सामान रखते हैं उस शॉप पर आपको ये रबर शीट बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। हम पटियाला सलवार वगैरह बनाते हैं, उसकी मोरी में जो रबर शीट लगाते हैं ना, ये बिल्कुल वही रबर शीट है। तो आप दुकान पर ये बोल कर भी मांग सकते हैं कि जो सलवार में मोरी में जो रबर शीट लगाते हैं वो दे दीजिए, तो आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से ये मिल जाएगी। बैग में लाइनिंग के लिए हम यहाँ पर पीस कट कर लेते हैं। तो मेरे पास में ये साड़ी थी, पुरानी साड़ी, उसी में से मैं लाइनिंग के लिए यहाँ पर पीस कट कर रही हूँ। इस साड़ी का कपड़ा थोड़ा मोटा है तो ये लाइनिंग में चल जाएगा। तो इस तरह की आपके पास कोई भी पुरानी साड़ी हो, सलवार सूट हो, कोई भी कपड़ा हो तो आप वो लाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने रबर शीट को इसके ऊपर बराबर से रख दिया है। अब रबर शीट से चारों तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए हम इसे कट कर लेते हैं, क्योंकि जब हम क्विल्ट की सिलाई लगाएंगे ना, थोड़ा कपड़ा अगर इधर उधर हो भी जाता है तो एडजस्ट हो जाता है। तो जब भी आप शीट कट करें तो रबर शीट पे बराबर से कट करें और बाकी फैब्रिक, मैन फैब्रिक और लाइनिंग वाला इसे थोड़ा एक्स्ट्रा कट करें। अब देखिए, बैग बनाने के लिए मैं इस तरह कपड़े का यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे पास बेड शीट थी, उसी में से कपड़ा बचा हुआ है, तो उसी का मैं आज यहाँ पर ये बैग बना रही हूँ। वैसे आप किसी भी तरह के कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं यहाँ पर लाइनिंग वाले कपड़े के बराबर से कट कर रही हूँ। ये बेडशीट मैंने फेरी वाले से ख़रीदी थी। एक बड़ी साइज़ की बेडशीट निकालने के बाद में जो साइड से कपड़ा निकल गया था, उसी से मैं आज ये बैग बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो अगर आपके पास भी इस तरह की कोई बेडशीट हो जिसमें से साइड से कपड़ा बच जाता है तो आप उससे ऐसा बैग बना सकते हैं। अभी हम अस्तर वाले कपड़े को बिल्कुल बराबर से बिछा कर रखेंगे। इसका सीधा साइड मैंने नीचे की तरफ और उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके रखा है। अब इसके ऊपर हमें बराबर से ये रबर शीट रखनी है। साइड में जो पीस निकाला है उसे बिल्कुल बराबर से ही रखना है, ओवरलैप करके नहीं रखना है। और अब इसके ऊपर हम ये मैन फैब्रिक रखेंगे। इसे भी बिल्कुल बराबर से बिछा कर रखना है, कहीं पर भी बिल्कुल सलवट नहीं रहनी चाहिए। और अब हम इसे पिनअप कर लेते हैं। तीनों चीज़ों को हम एक साथ पिनअप कर लेंगे, ताकि जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएं तो तीनों ही चीज़ें एक साथ रहें। बिल्कुल भी रबर शीट या फिर लाइनिंग या फिर मैन फैब्रिक जो है वो इधर उधर नहीं होंगे, तीनों एक साथ रहेंगे। जब भी आप बैग बनाने के लिए सीट क्विल्ट करते हैं तो उसे पहले पिनअप ज़रूर से करें। अभी हम इसके ऊपर बिल्कुल सीधी लाइनें बनाएंगे, तो मैं यहाँ पर लगभग 2 इंच की डिस्टेंस पर ये सीधी लाइनें बना रही हूँ। इन्हीं लाइनों के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। तो जब भी आप शीट बनाएं बैग बनाने के लिए तो इस तरह से लाइनें ज़रूर से बना लें। बिल्कुल सीधी सिलाई लगती है, फिनिशिंग के साथ में शीट बनकर तैयार हो जाती है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि लाइनें नहीं ड्रॉ करते हैं, ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं। तो क्या होता है कि सिलाई इधर उधर लग जाती है, तो बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आती है सिलाई में। तो आप लाइनें ज़रूर से बना लें। वैसे भी मैंने ये लाइनें जो हैं वो टेलरिंग चौक से बनाई हैं, तो ये साफ़ हो जाता है बाद में। इन्हीं लाइनों के ऊपर से बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगा लेते हैं। और वैसे भी जो हम बैग बना रहे हैं बिल्कुल वॉशेबल है। अगर ये गंदा हो जाता है तो आप इसे धो भी सकते हैं।
ये हमने एक साइड से तो सिलाई लगा ली है और अब दूसरे साइड भी हम बिल्कुल उसी तरह से लाइनें बना लेते हैं। सेम डिस्टेंस पर हमें ये लाइनें बनानी है। इस साइड भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो जब भी मैं बैग बनाने के लिए शीट बनाती हूँ ना, तो इसी तरह से ये चौखाने वाली सिलाई लगाती हूँ। इससे शीट मजबूत बनती है, सालों साल बैग चलता है, जल्दी फटता भी नहीं है। वैसे आप बैग बनाने के लिए किस तरह से शीट क्विल्ट करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारा ये बैग बनाने के लिए शीट क्विल्ट करने का तरीका कैसा लगा, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब इस साइड से भी हम बिल्कुल इन्हीं लाइनों के ऊपर से सीधी सीधी सिलाई लगा लेते हैं। तो ये मैंने इस साइड से भी सिलाई लगा ली है। अब साइड से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना, उसे हम कट करके निकाल देते हैं। तो जैसे कि पहले हमने रबर शीट की चौड़ाई 19 इंच और लंबाई 46 इंच रखी थी, तो बिल्कुल उतना ही हमें यहाँ पर ये शीट रखनी है। साइड में जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था ना, उसे अब हम नाप कर एक्स्ट्रा कपड़े को बराबर से कट कर देंगे। ये मैंने साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है और ये हमारी फिनिशिंग के साथ में एक शीट यहाँ पर तैयार हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से हमने यहाँ पर एक शीट और तैयार करी है, जिसकी चौड़ाई हमने रखी है 11.5 इंच और लंबाई रखी है 12.5 इंच। तो सेम साइज़ की हम एक और शीट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक शीट तैयार करके दिखा रही हूँ। ऊपर की तरफ से 3 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये साइड के 2 पीस तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम कट लगाकर इसके ऊपर यहाँ पर जिपर लगाएंगे और इसका पॉकेट बनाकर तैयार करेंगे। ये जिपर अटैच करने के लिए मैं यहाँ पर मशीन में जिपर प्रेशर फुट लगा रही हूँ। इससे जिपर जो है वो फिनिशिंग के साथ में अटैच हो जाती है। जैसे आप चाहें तो नॉर्मल प्रेशर फुट से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी मशीन में जिपर प्रेशर फुट लगाने की सुविधा हो तो आप ज़रूर से लगाएं। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये मैंने जिपर पर सिलाई लगा ली है और मैंने अस्तर वाले कपड़े से ये 2 इंची चौड़ी स्ट्रैप कट करी है। इसको हम जिपर के ऊपर ऐसे रखकर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हम सिलाई लगाएंगे ना, वो मार्जिन जो है वो हम इस स्ट्रैप के नीचे दबा लेंगे, जिससे कि बैग में जो है वो अंदर की तरफ भी बिल्कुल फिनिशिंग रहेगी, बिल्कुल भी धागे नहीं निकलेंगे। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा स्ट्रैप को कट कर देते हैं और अब इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे और सबसे पहले हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। टॉप स्टिच आप ज़रूर से लगाएं, इससे जिपर जो है वो अच्छी तरह से बैठ जाती है। ये हमने इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगा ली है। अभी देखिए स्ट्रैप को हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने सिलाई लगाई है ना, वो मार्जिन हम इसके नीचे दबा लेंगे। तो यहाँ पर अंदर की तरफ से भी बिल्कुल भी धागे नहीं निकलेंगे, फिनिशिंग रहेगी। तो जब भी हम जिपर लगाएंगे ना, बिल्कुल इसी तरह से लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए फिनिशिंग के साथ में एक साइड से सिलाई लगा ली है। अब जो पीस हमने कट करा था, इसको हम यहाँ पर फिर से अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और यहाँ पर भी हमें ये स्ट्रैप अटैच करनी है। तो बैग में जहाँ पर भी हम जिपर लगाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से आपको लगाना है। मैं आपको यहाँ पर एक बार ही जिपर लगा कर दिखा रही हूँ और इस साइड से भी हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। हमने टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब स्ट्रैप को अंदर की तरफ से इस साइड से भी फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो फिनिशिंग के साथ में हमने यहाँ पर ये जिपर अटैच कर ली है। अब हम इसमें ये रनर भी डाल लेते हैं। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक और जिपर को बराबर से कट कर लेते हैं।
ये मैंने अस्तर वाले कपड़े से ही एक पीस कट करा है, इसके बराबर से थोड़ा सा चारों तरफ से एक्स्ट्रा ही रखा है। अब इसकी चारों तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं, जिससे कि यहाँ पर ये एक पॉकेट रेडी हो जाएगा। ये मैंने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब साइड में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। तो ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है और ये हमारा एक पॉकेट रेडी हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से सेम साइज़ का मैंने एक और पॉकेट रेडी कर लिया है। अभी देखिए इस सीट में हम यहाँ पर ऊपर की तरफ से 12.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी 12.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो स्ट्रैप अटैच करेंगे बैग के लिए, उसके लिए हम मार्किंग कर लेते हैं। अब साइड से देखिए हम यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम सीधी लाइन बना लेते हैं। इस साइड से भी हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ से 3 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से भी सीधी लाइन बना लेते हैं। इसी लाइन के ऊपर से हमें स्ट्रैप अटैच करनी है बाद में। और यहाँ पर जो लाइन बनाई है इस लाइन से 11.5 इंच पर निशान लगाना है। तो ये बैग का बेस वाला पार्ट हो जाएगा। और देखिए इस लाइन से अब यहाँ पर हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से इसको नाप लेते हैं। ये 9.5 इंच आई है लंबाई हमारे पास में, तो इस साइड भी 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे और मार्किंग करेंगे। दोनों साइड से हमें बराबर से मार्किंग करनी है। यहाँ से भी 5 इंच पर निशान लगाएंगे और 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस लाइन से। यहाँ से भी हम सीधी लाइन बना लेते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर पॉकेट के लिए इसी तरह से क्विल्ट करके एक सीट तैयार करी है, जिसकी चौड़ाई मैंने 8 इंच और लंबाई मैंने 9 इंच रखी है। अब ऊपर की तरफ से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। 9 इंच वाली साइड से मैंने निशान लगाया है। ये यहाँ पर हमें जिपर अटैच करके एक छोटा पॉकेट रेडी करना है। तो यहाँ पर हम जिपर अटैच कर लेते हैं और उसमें रनर भी डाल लेते हैं। तो ये मैंने जिप पर अटैच कर लिया है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अब ये जो छोटा पॉकेट बनाया है ना, इसको हमें यहाँ पर अटैच करना है जो हमने मार्किंग करी है। ऊपर और नीचे की तरफ से आधा आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और साइड से हमें ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि साइड में हम स्ट्रैप अटैच करेंगे ना, तो पॉकेट के साइड जो है वो स्ट्रैप के नीचे दब जाएंगे। लेकिन ऊपर और नीचे की तरफ से हमें आधा आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो चारों तरफ इसके ऊपर हम सिलाई लगाकर ये पॉकेट यहाँ पर अटैच कर लेते हैं। ये मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और ये एक छोटा पॉकेट यहाँ पर रेडी हो गया है। वैसे मैंने ये एक साइड ही लगाया है पॉकेट, आप चाहें तो यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से सेम साइज़ का एक पॉकेट बनाकर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने एक साइड ही रखा है। यहाँ पर मैंने स्ट्रैप भी कट कर ली है। इस तरह की स्ट्रैप आपको स्टिचिंग मटेरियल की शॉप पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। इस स्ट्रैप की लंबाई मैंने रखी है 48 इंच। तो 48 इंच लंबाई की मैंने 2 स्ट्रैप कट करी हैं। अब देखिए नीचे की तरफ से यहाँ पर आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी है ना, यहाँ पर हमें इसे अटैच करना है। इसी लाइन पर बराबर से रखना है और यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगाकर अटैच करना है। जो हमने लाइन बनाई है बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर से। और जो हमने पॉकेट अटैच करा है ना, इसके साइड्स जो है वो स्ट्रैप के नीचे दब जाएंगी, तो साइड से फिनिशिंग रहेगी। यहाँ पर देखिए हमने जो लाइन बनाई थी ना, यहीं तक हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। बिल्कुल इसी तरह से इस साइड भी आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है, लाइन के ऊपर बराबर से रख कर यहाँ से सिलाई लगानी है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ जो मार्किंग करी थी ना, बिल्कुल यहीं तक हमें इसके ऊपर सिलाई लगा कर इसे अटैच करना है। दूसरी साइड भी हमने जो मार्किंग करी है ना, उसके ऊपर बिल्कुल इसी तरह से हमें ये स्ट्रैप अटैच करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी एक साइड सिलाई लगाएंगे।
अब देखिए यहीं तक सिलाई लगानी है, सुई को कपड़े के अंदर की तरफ ही रखना है, प्रेशर फुट को ऊपर उठाकर उसे घुमा लेना है। अब यहाँ पर 4-5 सिलाई लगाएंगे बैक स्टिच लगाते हुए, जिससे कि यहाँ पर सिलाई लॉक हो जाए, अच्छी तरह से टूटे नहीं। और अब हम स्ट्रैप के दूसरे साइड भी किनारे पर बिल्कुल यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। और देखिए जब भी आप शीट को घुमाएं ना, तो आपको सुई को कपड़े के अंदर की तरफ ही रखना है, प्रेशर फुट को उठाना है और इसे घुमा लेना है और वापस से प्रेशर फुट को डाउन कर देना है। और नीचे की तरफ भी हम यहाँ पर 4-5 सिलाई लगा लेते हैं बैक स्टिच लगाते हुए, जिससे कि सिलाई यहाँ पर अच्छी तरह से लॉक हो जाए। दूसरी साइड भी हम बिल्कुल इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से मैंने दोनों साइड यहाँ पर ये स्ट्रैप अटैच कर ली है। अब देखिए ये जो बैक का फ्लैप बनेगा, इसमें अंदर की तरफ भी हम यहाँ पर एक पॉकेट दे रहे हैं, तो उसके लिए हम शीट बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने अस्तर वाले कपड़े से यहाँ पर 2 पीस कट करके रखे हैं। तो सबसे पहले एक पीस नीचे रखना है और उसके ऊपर हम रबर शीट या फोम शीट रखेंगे। तो मेरे पास जो रबर शीट थी वो पूरी ख़त्म हो गई, उसमें और बचा नहीं था यहाँ पर पीस। तो यहाँ पर साड़ी में से जो फोम शीट निकलती है ना, उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यही फोम शीट को कट करके मैं इसके अंदर लगा रही हूँ। तो इस तरह की फोम शीट जो होती है ना, जो साड़ी में से निकलती है, कपड़ों में से निकलती है, उससे भी आप ये बैग बना सकते हैं। अभी देखिए इसके ऊपर भी हम सिलाई लगाकर इसे क्विल्ट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस शीट को भी क्विल्ट कर लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने 19 इंच और लंबाई मैंने 13 इंच रखी है। अब देखिए यहाँ पर 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे और यहाँ से इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक पॉकेट बना रहे हैं, अंदर की तरफ बड़ा पॉकेट बनाएंगे, जिसमें कि आप छोटा सामान रख सकते हैं या फिर छोटे कपड़े जो होते हैं वो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम यहाँ पर ये जिपर अटैच करके इसमें रनर भी इंसर्ट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये जिपर अटैच कर ली है, रनर भी इसमें लगा लिया है। अब इसे हम बैग के साथ में अटैच करेंगे। तो देखिए ये बैग का फ्लैप वाला पार्ट है, इसमें हमें अंदर की तरफ ये पॉकेट अटैच करना है। इसे हमें ऐसे रखना है, जिपर वाला साइड हम ऊपर की तरफ करके रखेंगे और इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे और नीचे की तरफ लगभग आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। साइड से तो हम इसके ऊपर ऐसे ही सिलाई लगाएंगे, सिर्फ नीचे की तरफ से हमें आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके और फिर सिलाई लगानी है। वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो ये मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और फ्लैप के अंदर भी हमारा ये पॉकेट जो है वो रेडी हो गया है। अभी हमने साइड के लिए जो पीस पहले क्विल्ट करके रखे थे वो हम इसके साथ में अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। दूसरा पीस भी हमें यहाँ पर इस साइड हमें अटैच कर लेना है। अभी देखिए इसका जो जिपर वाला साइड है ना, उसे हमें ऊपर की तरफ करके रखना है। इसका आपको खास ध्यान रखना है, ये जो जिपर है वो ऊपर की तरफ रहना चाहिए और बराबर से पकड़कर साइड में हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। नीचे की तरफ से हम थोड़ा सा पार्ट ओपन छोड़ देंगे, जिसके ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे, बिल्कुल इतना सा, जितना सिलाई में दबाते हैं उतना ही ओपन छोड़ना है। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी इसे अटैच कर लेंगे।
देखिए दोनों साइड से हमने पीस अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम ये जिपर अटैच करेंगे और इसमें 2 रनर भी डाल लेंगे। ये मैंने यहाँ पर जिपर अटैच करके इसमें दोनों साइड से ये 2 रनर भी डाल लिए हैं। अब देखिए इसको हमें यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है और इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। यहाँ पर हमने सेंटर पॉइंट पर मार्किंग कर ली है। इस साइड से भी इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट निकाल कर इस पर हम मार्किंग कर लेते हैं। तो चॉक से मैंने यहाँ पर इस पर मार्किंग कर ली है। अभी हमने यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट पर मार्किंग करी है ना, दोनों साइड के सेंटर पॉइंट को बराबर से मिलाते हुए यहाँ से हम इसे पिन अप करेंगे। यहाँ पर हम ये पिन्स लगा लेते हैं। ये पिन्स मैंने ऑनलाइन बाई करी थी। अगर आपको भी बाई करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बाई के लिए लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम इसे ऐसे फोल्ड करते जाएंगे, दोनों शीट को बराबर से पकड़ते जाएंगे और इसे पिन अप करते जाएंगे। और जिस तरह से हम यहाँ पर इसे पिन अप कर रहे हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो बराबर से पकड़ते जाना है और पिन अप करते जाना है। तो देखिए यहाँ तक हमने इसे पिन अप कर लिया है और ये बिल्कुल बराबर से आया है। दोनों साइड से बिल्कुल बराबर से आएगा, क्योंकि हमने जो शीट तैयार करी है ना, उसका मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट हमने आपको बताया है। दूसरे साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से इसे पिन अप कर लेना है। और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अभी मैंने अस्तर वाले कपड़े से ही 2 इंची चौड़ी ये स्ट्रैप तैयार करी है। इससे हम क्या करेंगे ना, हमने यहाँ पर जो सिलाई लगाई है ना, उस मार्जिन को इसके नीचे इस तरह से दबाते हुए यहाँ पर पाइपिंग जैसा बना लेते हैं, जिससे कि क्या होगा, बैग में अंदर की तरफ भी फिनिशिंग रहेगी। यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाकर जोड़ लगाया है ना, वहाँ से बिल्कुल भी धागे नहीं निकलेंगे। तो आप ये ज़रूर से लगाएं। नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बैग अंदर की तरफ से भी बिल्कुल फिनिशिंग से रहे और साफ़ सुथरा दिखे, तो आप ये पाइपिंग ज़रूर से लगाएं। तो देखिए चारों तरफ हमने इसके ऊपर एक साइड से सिलाई लगा ली है और अब हम इसे ऐसे पलटेंगे, ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, मार्जिन को इसके अंदर की तरफ रखते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये मैंने बैग के अंदर की तरफ पूरे मार्जिन पर यहाँ पर ये पाइपिंग बना ली है और आप देख सकते हैं अंदर की तरफ से भी बिल्कुल बैग में फिनिशिंग है। और अब हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेते हैं। ये हमने बैग को राइट साइड में टर्न कर लिया है। अभी देखिए जो बैग का फ्लैप है ना, इसमें जो हमने पाइपिंग बनाई है ना, जो मार्जिन है वो बाहर की तरफ निकल रहा है। तो इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। इसे फोल्ड करेंगे और टॉप स्टिच लगाएंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पर फिनिशिंग रहेगी। तो आप ये टॉप स्टिच ज़रूर से लगाएं। ये बैग बनाने के लिए मैंने 21 नंबर सुई का यूज़ किया है। 21 नंबर सुई जो होती है ना, थोड़ी मोटी होती है। तो इस तरह से आप जब भी बैग बनाए ना, तो मोटी सुई का ही यूज़ करें। इससे क्या होगा, सुई टूटती नहीं है। अगर आप नॉर्मल सिलाई मशीन में जो सुई लगाते हैं ना, जो नॉर्मल सिलाई करते हैं, उस सुई का यूज़ करेंगे, बैग तो खैर उससे भी बन ही जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि वो सुई टूट जाती है। तो जब भी आप बैग बनाएं 21 नंबर सुई का यूज़ करें। तो यहाँ पर देखिए सिलाई लगाते लगाते काफ़ी मोटा हो गया था यहाँ पर ये फ्लैप के पास में, क्योंकि हमने यहाँ पर इसमें पाइपिंग भी बना ली थी। तो यहाँ पर आप सिलाई ध्यान से लगाएं, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करें, आराम से सिलाई लगानी है। तो ये मैंने फ्लैप के ऊपर भी टॉप स्टिच लगा ली है और फिनिशिंग के साथ में हमारा फ्लैप भी रेडी हो गया है। और अंदर की तरफ से भी आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ में ये बैग हमारा तैयार हो गया है। तो ये हमारा मल्टी पॉकेट बिग साइज़ का ट्रैवल बैग हमने रेडी कर लिया है। काफ़ी बड़ा बैग है, इसमें आप बहुत सारे कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं। कहीं पर भी आपको जाना हो ना, तो आप इसमें काफ़ी कपड़े डाल सकते हैं। और फ्लैप के अंदर भी हमने एक जो पॉकेट दिया है ना, इसमें आप छोटा सामान डाल सकते हैं, या फिर जो छोटे कपड़े होते हैं ना, वो आप डाल सकते हैं।
फ्रंट में हमने यहाँ पर एक छोटा पॉकेट दिया है जिसमें आप छोटा सामान डाल सकते हैं। ऐसा ही पॉकेट आप दूसरे साइड भी लगा सकते हैं। और साइड में हमने यहाँ पर ये 2 बड़े पॉकेट रेडी कर लिए हैं। इस साइड भी देखिए यहाँ पर ये एक बड़ा पॉकेट मिल जाता है जिसमें आप काफ़ी सामान डाल सकते हैं। तो ये हमारा बिग साइज़ का ट्रैवल बैग बनकर रेडी हो गया है। इस ट्रैवल बैग को आप स्टोरेज बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा बैग है तो आप इसमें बहुत सारा सामान स्टोर करके रख सकते हैं। तैयार होने के बाद में बैग की लंबाई जो है वो 19 इंच है, बैग की हाइट जो है वो 12 इंच है और चौड़ाई जो है लगभग 11 इंच है। अगर आपको हमारा आज का ये बैग की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।